हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 11th का अगले वीडियो में लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग को एक वीडियो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप लोग को केवल थोड़ा सा थ्योरी हुआ था। आज हम लोग क्लास 11th का दूसरे वीडियो में देखने आए हैं। तो लिखा रहे थे, जिसमें आप लोग को समझा चुके हैं। लिखिएगा आगे। कोण मापने की पद्धतियाँ। कोण मापने की पद्धतियाँ लिखिएगा। कोण मापने की निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ हैं। पहला, षट दशांशक पद्धति। दूसरा, शतांशक पद्धति। तीसरा, वृत्तीय पद्धति। षट दशांशक पद्धति लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा, जब एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। और जब प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भाग में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। अतः कोण की माप की इस पद्धति को षट दशांशक पद्धति कहते हैं। अर्थात नीचे लिख लीजिएगा, एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। इस बात को लिख लीजिए। आगे लिखिएगा, शतांशक पद्धति। लिखिएगा, कोण माप की इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग 1 ग्रेड कहलाता है। 1 ग्रेड कहलाता है। जब एक ग्रेड को यदि पुनः 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है। प्रत्येक मिनट को पुनः 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। कोण माप की इस पद्धति को शतांशक पद्धति कहते हैं। हो गया। इस बात को भी लिख लीजिएगा।
चलिए आगे लिखिएगा, शतांशक और षट दशांशक पद्धति में, शतांशक और षट दशांशक पद्धति में संबंध स्थापित करें, संबंध स्थापित करें। तो देखिए, चूंकि षट दशांशक पद्धति में एक समकोण बराबर 90 डिग्री और शतांशक पद्धति में एक समकोण बराबर शत मतलब 100 ग्रेड। इक्वेशन सेकंड, एक और दो में देख लीजिए, एक समकोण यहाँ भी, एक समकोण यहाँ भी, इसका मतलब दोनों बराबर है। नब्बे डिग्री बराबर 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री बराबर 100/90, ये टोटल ग्रेड में आ गया। अर्थात डिग्री को यदि ग्रेड में बदलना हो तो 9/10 से गुना करना, 10/9 से गुना करना होगा। और यदि ग्रेड को, एक ग्रेड बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, तो 9/10 डिग्री। याद रखिएगा, अगर डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो 10/9 से गुना कीजिए, डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो 10/9 से गुना कीजिए, और ग्रेड को डिग्री में बदलना हो तो 9/10 से गुना कीजिए, मतलब उल्टा एक दूसरे को। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि हम ये दे दें, 2 ग्रेड 50 मिनट को डिग्री में बदलें, दो ग्रेड 50 मिनट को डिग्री में बदलें, तो सबसे पहले आपको टोटल को डिग्री में बदलिए। सबसे पहले टोटल ग्रेड में होना चाहिए, और यहाँ ग्रेड में है नहीं, 2 ग्रेड है और 50 मिनट अलग है, उस सब को ग्रेड में बदल दिए। इसका मतलब ये ग्रेड में है तो ये मिनट भी ग्रेडे वाला मिनट है। तो डू अजोड़, एक ग्रेड बराबर 100 से मिनट होता था, तो मिनट को ग्रेड में बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 2 जोड़ 1/2, ये टोटल आ गया ग्रेड में, तब 5/2 ग्रेड। चूंकि एक ग्रेड बराबर 9/10 डिग्री, इसीलिए 5/2 ग्रेड बराबर 9/10 गुने 5/2, 5 दूनी 10 बराबर 9/4 डिग्री। अब इसको डिग्री में यदि हम चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 पूर्णांक 1/4 डिग्री, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये डिग्री को यदि हम मिनट में चेंज करें तो डिग्री वाला में पढ़े थे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो 1/4 गुना 60 से यदि गुना कर दें तो ये मिनट में आ जाएगा, 15×4 बराबर यहाँ पे आ गया 2 डिग्री 15 मिनट। ये डिग्री में चेंज होगा, मतलब कहने का मतलब मिनट में है तो उसको ग्रेड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद ग्रेड में आने के बाद यदि 10 में आ जाए तो इसको सबसे पहले आप लोग डिग्री मिनट सेकंड में बदल लीजिएगा। इस प्रकार से बनाइएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इस पर पहले 5 को होमवर्क लिख लीजिएगा।
30 डिग्री 40 मिनट को ग्रेड में बदलें। दूसरा, 20 ग्रेड 75 मिनट को डिग्री में बदलें। तीसरा, 60 डिग्री 15 मिनट को ग्रेड में बदलें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से ले लीजिएगा आप लोग। 3 होमवर्क रहा, 3 को ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बना के आइएगा। देखिए चेंजिंग करने के लिए सीखिए। ये आपका फिजिक्स में भी सबसे पहले जब शुरू होगी कहीं भी, तो ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, डिग्री मिनट सेकेंड। आप लोग को कोई उपाय नहीं है कि आपका फिजिक्स में नहीं मिलेगा, फिजिक्स में भरपूर मिलेगा ये चेंज करने के लिए। तो हर बार आइए मत, यहाँ पढ़ लीजिए, फिजिक्स में भार कम जाएगा। चलिए अब आगे है वृत्तीय पद्धति, लिख के रख दीजिएगा। वृत्तीय पद्धति तीसरा लिखिएगा। इस पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया होगा आप लोग को। नीचे लिखिएगा फिर पैराग्राफ चेंज करके। एक रेडियन की परिभाषा दें। एक रेडियन की परिभाषा दें, लिखिएगा। वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन तभी कहलाता जब वृत्त के परिधि में काटा गया चाप की लंबाई वृत्त के परिधि में काटा गया चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो। त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्र पर बनाया गया कोण का मान 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन होता है। आगे जानिएगा पाई का अर्थ। तो देखिए पाई बराबर हम बोल सकते हैं वृत्त के परिधि बटा वृत्त का व्यास। यदि वृत्त के परिधि को माप लिया जाए और यदि उसके व्यास से भागा दे दिया जाए तो उसका मान जो आता है वो आपका 3.1414 इस प्रकार से कुछ आते रहता है, जो एक अपरिमेय संख्या आती है। परिमेय नहीं आती है, अपरिमेय संख्या आता है। अर्थात मान लिया गया है कि पाई का मान 3.14 होता है या इसी का सन्निकट वैल्यू 22/7 होता है। तो पाई का अर्थ क्या हो गया? जब वृत्त के परिधि में व्यास से भागा दिया जाए तो जो मान आता है वो 3.1414 बहुत सारे अंक तक जाता है, या उसका मान 22/7 के बराबर मान लिया गया है। तो
पाई का वैल्यू 3.1414 डॉट 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 जाते रहता है। और ये नहीं कि 141414 यही वाला आता है, ऐसी बात नहीं है, बदल बदल करके आते रहता है। परेशानी की बात ही है। तो देखिए पाई का जो मान लिया गया केवल 3.14। पाई एक ऐसी संख्या है, अचर राशि है, लेकिन पाई एक आपका जो है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। आगे लिखिएगा। रेडियन एक अचर कोण है, सिद्ध करें। रेडियन एक अचर कोण है, सिद्ध करें। या पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपने ये वृत्त को पहचान रहे होंगे। ये भी जान रहा होगा। ए बीच में वो है और यहाँ लास्ट में सी है। बी मान लेते हैं। और यहाँ पे जो कोण बना है 180 डिग्री। और ए एक चाप ले लेते हैं यहाँ से, इसका नाम सी। ये जो एल है वो आर के बराबर है। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 1 रेडियन का बन रहा है। तो देखिए माना कि सी आर एक वृत्त है जिसमें ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री तथा बीसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कोण 1 रेडियन है। आप लोग को 9th क्लास में एक ज्यामिति पढ़ना था। चूंकि ज्यामिति से देखिए 9th नहीं पढ़े आप लोग को, जिंदगी भर हमारे बच्चे को हम कहते आए हैं कि 10th से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 9th है। यदि कोई 10th 2 साल पढ़ता है और कोई बच्चा यदि 9th 2 साल पढ़ता है तो उस 10th में भले वो बच्चा आपका मार्क्स ज़्यादा ले आए, लेकिन नॉलेज में 9th बच्चा कभी 10th वाले को रिया नहीं दे। ये बात मेरे वादा आ रहा कि जब भी पढ़ें तो 9th को मन से पढ़ें, 10th अपने आप आसानी हो जाती है। तो चलिए ज्यामिति से हम लोग क्या जानते हैं, एंगल ए ओ बी बटा एंगल बी ओ सी बराबर आपका ए बी चाप बटा बी सी चाप। कहने का मतलब है कि केंद्र पर बनाया गया कोणों का अनुपात, केंद्र पर बनाया गया किसी वृत्त के अंतर्गत केंद्र पर बनाया गया कोणों का अनुपात उनके द्वारा बनाए गए चापों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए एंगल ए ओ बी बराबर ए ओ बी 180 डिग्री बटा बी ओ सी 1 रेडियन। ए बी चाप, ए बी देखिए तो यह अर्धवृत्त का भाग है, तो अर्धवृत्त का परिधि पाई बटा बी सी। ये जो चाप है 1 रेडियन केंद्र पर कोण बना है, तो चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होगा, तब आइए केंद्र पर का मान 1 रेडियन होगा। इसका मतलब ये आर के बराबर कैंसिल, तो 180 डिग्री। अब देखिए तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन,
तो 180 बटा पाई बराबर 1 रेडियन, ये डिग्री में आ गया। अर्थात रेडियन एक अचर कोण है कि नहीं, 180 अचर, अब पाई का मान 22/7, ऊपर भी अचर नीचे भी अचर। अतः यहाँ से कहा गया कि जो पाई जो होती है बाबू, वो एक रेडियन जो होती है एक अचर कोण होती है, या इसी को कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। और आप लोग 9th 10th क्लास में जब जो थे ट्राइगोनोमेट्रिक बनाते थे, तो जहाँ पे पाई आता था वहाँ पे वैल्यू 180 के बराबर रखते थे, क्योंकि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, इस कारण से रखते थे, और हमको कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ से ये पता करते हैं कि एक रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन का मान लगभग कितने डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 180 बटा 22/7 बराबर 1 रेडियन। तो 180 गुना 7 बटा 22 बराबर 1 रेडियन। तो अब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 90, 9 8 72, 720 बटा 11, ये टोटल डिग्री में बराबर 1 रेडियन। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 1 रेडियन बराबर 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 22/7। तो 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 90, 9 7 63 न होती जी, वही हम कहीं लगाए, हम गड़बड़ा गई। 11 5 55, 11 6 66, 11 5 55, 55 5 3 8, 11 7 77, 77 पॉइंट, 11 7 77 और 80, 3 0, 30, 11 दूनी 22, मतलब 8 0, 11 7 77, सोच लीजिए। अर्थात कहने का मतलब एक रेडियन का वैल्यू 57.27 डिग्री लगभग आती है वैल्यू। तो इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा, तो कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आगे देख लेते हैं थ्योरी, और आगे क्या पढ़ना है लिखिए आगे। किसी वृत्त के चाप त्रिज्या एवं केंद्र पर बने कोण के बीच संबंध स्थापित करें। एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ पे 1 डिग्री 1 रेडियन ओ ए बी, मान लेते हैं कि ये कोण आपका थीटा है, तो ये एल बराबर यहाँ से आर हो जाएगा, ठीक है, और इसको सी मान लेते हैं। तो ये टोटल थीटा है, इसका वैल्यू हम लोग, ये तो आर के बराबर हो जाएगा, और इस बात को हम एल मान लेते हैं। माना कि सी और आर एक वृत्त है जिसके केंद्र पर ए ओ बी बराबर 1 रेडियन तथा ए बी चाप बराबर आर, एंगल ए ओ सी बराबर थीटा डिग्री थीटा, तो और ए सी चाप बराबर एल माना। तो ज्यामिति से फिर लगाइए, एंगल ए ओ बी बटा एंगल ए ओ सी
बराबर ए बी चाप बटा ए सी चाप। अब एंगल ए ओ बी का वैल्यू 1 रेडियन, ए ओ सी का वैल्यू थीटा, ए बी चाप का वैल्यू आर, ए सी चाप का वैल्यू एल। पलट दीजिए, थीटा बटा 1 रेडियन बराबर एल बटा आर। 1 रेडियन कोने भेज दीजिए तो थीटा बराबर एल बटा आर, ये रेडियन में निकल गया। तो थीटा बराबर एल बटा आर, जहाँ एल चाप की लंबाई, आर त्रिज्या और थीटा कोण है। थैंक यू, आज के लिए इतना है। फिर हम अगले वीडियो में, अभी एक दिन और थ्योरी चलेगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज में